दोस्तों, कोई बंदे के पास जेब में कुछ ना हो और कहता फिरता हो कि हिम्मत ना हारो, अपनी जड़ों को ना भूलो और बड़ा सोचो और सबसे बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया वो सुनना हो तो स्टोरी आपके लिए है। दोस्तों, स्टोरी होती है राजस्थान के छोटे से सिटी, छोटा सा गांव की, और वो गांव था शार्दुलपुर। शार्दुलपुर में लक्ष्मी मित्तल नाम के बंदे का जन्म होता है 1950 में, और ये बंदा कैसे आगे बढ़ता है स्टोरी में है। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल के पिताजी का नाम मोहनलाल मित्तल, कबाड़ी का छोटा मोटा भंगार का धंधा था और धंधा करते थे, वो बिजनेस उसका था। लक्ष्मी मित्तल ये सब कुछ बचपन से ही देखते थे। बिजनेस का जो कीड़ा था उसके दिमाग में पहले से ही था। लक्ष्मी मित्तल पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते थे तब 7 साल की बात, 7 साल की उसकी उम्र थी और पढ़ाई करने एक दिन जाते थे। रास्ते में नदी छोटी मोटी आती थी, पानी का बहाव था, तब होड़ी नहीं थी और नाव नहीं थी वहाँ पे हाजिर। लक्ष्मी मित्तल ने अपनी बैग सर पे रख ली और लक्ष्मी मित्तल ने पानी पार कर लिया, पढ़ाई करने गए और पढ़ाई करके वापस आ गए उस दिन। और वहाँ से ही उसको पता चल गया कि मेरे में साहसिकता का जुनून है, मेरे में हिम्मत है, मेरे में हौसला है, हौसले में मेरे में उड़ान है। वो सोचने लगे और आगे बढ़ने का वो सोचते थे। लक्ष्मी मित्तल पढ़ाई में सामान्य थे। वो जाते थे फ्री टाइम में, उसके कारखाने पे जाते थे, मजदूरों को देखते थे। जो मजदूर काम करता था वो पूरा पसीने से तरबतर होता था, क्योंकि 50 डिग्री से अब उधर टेम्परेचर होता है, क्योंकि स्टील ही 1300 डिग्री से 1500 डिग्री तक पिघलता है। दोस्तों, उसमें वो भट्टी में जो मजदूर काम करते थे, वो मजदूर को मित्तल देखा करते थे, बोलते थे कि मेहनत का जो मंत्र सीखना हो तो इनके पास से सीखना है। वहाँ से देखते थे वो मंत्र, वहाँ से वो मेहनती बने। दोस्तों, पापा ने सब कुछ उसका बिजनेस का स्किल उसको दिया, सब कुछ समझाया बचपन से ही कि बेटा ये धंधा ऐसे होता है। वो सीखते रहे। दोस्तों, वो आगे बढ़े, कोलकाता से अपनी शिक्षा कार्य पूर्ण कर लिया और पिताजी को बोले कि पिताजी मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। पिताजी मोटिवेशन दे दे। पिताजी सब कुछ जानते हैं कि मेरे लड़के में क्या है, क्या कमी है और क्या कैसे रीते वो आगे बढ़ सकता है, और पिताजी सहयोग दे दे तो लड़का कभी भी कतई उसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। ये स्टोरी में है। दोस्तों, तब उसके पिताजी ने बोला कि बेटा जाओ, किस्मत आजमाओ, आगे बढ़ो। और जाने का था इंडोनेशिया में एक छोटी मोटी कंपनी उसके पिताजी ने ले रखी थी। इंडोनेशिया में जाने का था, वो कंपनी बड़े घाटे में थी। बोले कि वो कंपनी को आगे बढ़ाओ, जाओ किस्मत आजमाओ, अपना तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, वो बोलते हैं कि सफलता पाने का फर्स्ट अटेम्प्ट तेरा है, उसमें तुम पास हो गए तो सब जगह तुम पास हो, वहाँ पे जाओ। लक्ष्मी मित्तल ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। दूसरे ही दिन ऊपर गए फ्लाइट में, इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया जाके देखा तो कंपनी पूरे घाटे में थी, कबाड़ी खाना के कगार में थी, एंड पॉइंट पे थी। कंपनी में कुछ नहीं बचा था। सर्वे किया उसने, देखा सब, वहाँ का माहौल देखा तो उसको पता चला, क्योंकि कोई बड़ा इंसान होता है, कोई बुद्धिजीवी होता है, कोई बिजनेसमैन होता है तो सबसे पहले वो कमियां ढूंढता है कि यहाँ पे कमियां क्या है। वहाँ पे कमियां उसको मालूम पड़ी, उसका लिस्ट बनाया उसने, उसका ट्रबल शूटिंग किया। लिस्ट वैसा बना कि वहाँ पे एक तो लैंग्वेज का इशू था। लक्ष्मी मित्तल लैंग्वेज उसकी जानते नहीं थे, वो लोग इनकी लैंग्वेज नहीं जानते, तो सबसे पहला चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि कंपनी में अनस्किल्ड पर्सन ज़्यादा थे, जो कामदार थे वो अनस्किल्ड थे, उसमें स्किल नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। तो लक्ष्मी मित्तल ने वो भी सर्वे किया। लक्ष्मी मित्तल ने इंजीनियर स्टाफ का भी इंटरव्यू लिया, सबको जाना पहचाना, जितने स्किल थे उसको एक साइड करा और R&D डिपार्टमेंट शुरू किया, ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। सबसे पहले उसने ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। जो अनस्किल्ड पर्सन थे, वो जो स्किल्ड इंजीनियर थे उनके द्वारा उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जो अनस्किल्ड थे वो स्किल में कन्वर्ट हुए। कंपनी का प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। कंपनी आगे बढ़ने लगी क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट उसने स्ट्रांग बना दिया। उसकी निगरानी में सब कुछ चलता था। एक साल में कंपनी मुनाफा करने लगी। जो घाटे में थी, जो कबाड़ी के कगार पे थी, वो कंपनी को मुनाफा करने लगी, वो कंपनी आगे बढ़ने लगी। तब पापा ने उसको बोला कि शाबाश बेटा, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, तुम पास हो गए। लक्ष्मी मित्तल वहाँ से पास हो गए। लक्ष्मी मित्तल आगे बढ़े भाई, फिर सोचने लगे कि अब मैं आगे की सोचूंगा कि मेरे क्या करना है। तब उसने यूरोप की कंट्री का जो भी जितनी कंट्री थी वहाँ पे स्टील की कंपनी थी, वो जो घाटा कर रही थी, उसका सर्वे किया, वो कंपनी को खरीदा।
क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया था। लक्ष्मी मित्तल में हिम्मत थी, हौसला था, आगे बढ़ने की उड़ान का सोच थी। उसने ये सोचा और ये सर्वे बनाया और जितनी घाटे वाली कंपनी थी सब खरीद ली और उसमें आगे बढ़े। और जितनी घाटे वाली कंपनी थी सब घाटे वाली कंपनी को मुनाफा करने वाली कंपनी में कन्वर्ट कर दिया थे लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों लक्ष्मी मित्तल ने यह कर बताया। दोस्तों लक्ष्मी मित्तल ने उज्बेकिस्तान हो कि यूरोप की जो भी कंट्री थी, जब 12 कंपनियों को खरीद लिया और आगे बढ़ा और सबको नफे में मित्तल स्टील में कन्वर्ट कर दिया, एक ग्रुप बना लिया और दोस्तों आगे बढ़े। फिर आर्सेलर मित्तल में वो कन्वर्ट हुई, आर्सेलर मित्तल के साथ उसका विलय हुआ। आर्सेलर मित्तल स्टील ग्रुप एक दुनिया का सबसे बड़ा स्टील ग्रुप बन गया। हाल दोस्तों करोड़ों का मालिक बन गया। जो बंदा गरीब था, जो बंदे के पास जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ था तो उसके पास हौसले की उड़ान थी, इसके पास एक हिम्मत थी, इसके पास एक साहस था, इसके पास एक अलग सोच थी। अलग सोच के हिसाब से वो आगे बढ़ा। दोस्तों कहने का मतलब यूँ है कि हमारे दिल में भी, हमारे दिमाग में भी ये चीज़ हो, हमारे अंदर भी ये पोटेंशियल हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जो पेरिफेरी है वो तोड़ के हमें आगे बढ़ना हो तो ये स्टोरी आपके लिए थी। दोस्तों ये स्टोरी आपको और मुझे दोनों को एक मोटिवेट करती है, इसलिए मैं आपकी समक्ष लेके हाजिर हुआ था। दोस्तों ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए मेरी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना पड़ेगा। आपका धन्यवाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच।